Hello बच्चों, let's see this question. The question says discuss the discuss the significance of chromosome map. क्रोमोजोम मैप्स के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने के लिए कह रहा है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इसका की कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज से। लिंकेज टीएच मॉर्गन जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर में लिंकेज का स्टडी किया था, उसके रिजल्ट के बेसिस पे उनका जो एक स्टूडेंट था, उनका नाम था अल्फ्रेड स्टूटेबेंट। उन्होंने टीएच मॉर्गन के रिजल्ट को स्टडी करके क्रोमोसोम का मैपिंग किया था। मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट है, जीन ए, जीन बी और जीन सी। जीन बी। तो मैं सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंस का बात करूंगा। क्रोमोसोम्स मैप्स का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि क्रोमोसोम मैप्स को देख के हम सीक्वेंस ऑफ जीन को पता लगा सकते हैं। क्रोमोसोम पे जीन का जो सीक्वेंस है उसको हम पता लगा सकते हैं क्रोमोसोम मैप्स को देख के। तो सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम 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 मैप्स को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे मैं मान लेता हूं ए और सी के बीच का डिस्टेंस है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन, 10 सेंटीमॉर्गन। और ए और बीच के डिस्टेंस में मान लेता हूं 2 सेंटीमॉर्गन, 2 सेंटीमॉर्गन। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीन बी और जीन सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 8 सेंटीमॉर्गन, 8 सेंटीमॉर्गन। तो क्रोमोसोम मैप्स को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है क्रोमोसोम्स पे। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑन क्रोमोसोम क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट रहता है उन जीन के बीच के डिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं क्रोमोसोम मैप्स को देख के। इसका थर्ड सिग्निफिकेंस होगा कि हम क्रोमोसोम मैप्स को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये तो पता लगा सकते हैं। और दो जीन के बीच का लिंकेज कितना स्ट्रॉन्ग है, हम ये भी पता लगा सकते हैं। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब लिंकेज का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। तो क्रोमोसोम्स मैप्स को देख के हम और क्या पता लगा सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। इसका फोर्थ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो होगा, स्ट्रेंथ को देख के हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। अगर लिंकेज का स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़्यादा होगा। अगर लिंकेज का स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर में वो पार्टिसिपेट करेगा। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है इसका मतलब वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम क्रॉसिंग ओवर को भी पता लगा सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का हम पता लगा सकते हैं क्रोमोसोम मैप्स को देख के। द फाइनल आंसर इज sequence of gene on chromosomes, distance between two genes on chromosomes, strength of linkage, recombination frequency, crossing over. I hope you understood it well. Best of luck.